Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. The name of my channel is Mindspeak and I'm Dr. Manju Antil. मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक मनोवैज्ञानिक। अपनी YouTube की हर वीडियो के एंड में मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ और मैं बोलती हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक जिस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो मुझे ज़रूर सजेस्ट करें। मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर मुझे इनबॉक्स करें या यूट्यूब पर ही मैसेज करें। आज की वीडियो का टॉपिक एक स्टूडेंट ने ही मुझे सजेस्ट किया है और उन्होंने मुझे बोला कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं क्योंकि इस टॉपिक पर कभी भी हमें क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता। क्लास 11 साइकोलॉजी एनसीईआरटी की बुक में भी ये टॉपिक है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आम आदमी की अगर बात करें तो उनकी नॉलेज एनहेंस करने के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी अगर हम एक आदमी से बात करते हैं तो उन्हें ये क्लैरिफिकेशन कभी नहीं होता कि ब्रेन और माइंड में क्या डिफरेंस है। सो द टॉपिक इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। स्कल को खोलो, सामने जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड ब्रेन। ब्रेन एक ऑब्जेक्ट है, एक स्पेसिफिक लोकेशन हमें पता है and we can see the brain with our naked eyes. On the other hand, अगर हम बात करें तो जो माइंड है उसका कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होता। बॉडी में कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जिसके पास हम ये बता सकते हैं कि वहाँ पर माइंड है। तो माइंड एक ऑर्गन नहीं है ब्रेन की तरह। माइंड का कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है ब्रेन की तरह। वी कैन नॉट सी द माइंड विद आवर नेकेड आईज जैसे हम ब्रेन को देख सकते हैं। ब्रेन एक ऑब्जेक्ट है एंड माइंड एक सब्जेक्ट है, इसीलिए हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस का हमें पता कैसे चलता है? हमें उसकी एग्जिस्टेंस का पता चलता है थ्रू आवर एक्सपीरियंस। जिस तरीके से आप बिहेव करते हो, आप अपने इमोशन, फीलिंग्स, थॉट प्रोसेस, अटेंशन, ये सब चीज़ें जो है आप एक्सप्रेस करते हो और हम उनको एक्सपीरियंस करते हैं। उन एक्सपीरियंस के बेसिस पर हमें आपके माइंड की एग्जिस्टेंस का पता चलता है। तो अगर डिफरेंस की बात करें तो माइंड और ब्रेन में यही डिफरेंस है। मैं एक बार आपको वापस रिकॉल कराती हूँ। ब्रेन का एक स्पेसिफिक लोकेशन, माइंड का स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है। नंबर 2, ब्रेन एक ऑब्जेक्ट है, माइंड एक सब्जेक्ट है। वी कैन सी द ब्रेन विद आवर नेकेड आइज बट वी कैन नॉट सी द माइंड विद आवर नेकेड आइज। लास्ट में मैं एक और बात आपको बोलना चाहूँगी कि दोनों में अगर रिलेशनशिप की बात कर ही रहे हैं तो हमें ये भी जानना चाहिए कि क्या दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं या दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं या इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ब्रेन और माइंड दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, इंडिपेंडेंट फंक्शंस नहीं है। जैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए लंग्स की ज़रूरत होती है, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स ऑर्गन होता है, सेम वे हमारे माइंड के लिए ब्रेन एक ऑर्गन है। माइंड की एग्जिस्टेंस ब्रेन की एग्जिस्टेंस के बगैर नहीं हो सकती। सो एक दूसरे की प्रोसेसेस के लिए दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट होकर दोनों काम करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रेन एंड द माइंड। इसी तरीके से मुझे अपने और टॉपिक सजेस्ट करते रहें ताकि मैं अपनी वीडियोस को बनाती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट forget to subscribe my channel and like and share my videos. Bye.